नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक पुनर्जन्म की बेहद चौंका देने वाली सच्ची कहानी लेकर। वैसे तो विज्ञान की दृष्टि में पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती है मित्रों, लेकिन अगर हम अपने आध्यात्म और आस्था की बात करें तो ये मानना है कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, उसकी कभी मौत नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 9 जनवरी 2015 से। जागीर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम रतनपुर में मनोज मिश्रा जी अपने दो बेटों अनुज व अजय, बेटी रंजना और पत्नी नीरज के साथ रहते थे। मनोज मिश्रा ने अपनी बेटी रंजना की शादी मैनपुरी के मंगलपुर गांव के दुबे परिवार में की थी। सब कुछ बढ़िया सामान्य चल रहा था मित्रों। तभी 9 जनवरी को मनोज मिश्रा अपने खेतों में पानी लगाने गए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि खेत में एक बड़ा सा बिल है, छेद है, और ज्यादातर पानी उसी बिल में जा रहा है। वो उसको बंद करने के लिए आगे बढ़े, पैरों से उस पर मिट्टी डाल रहे थे और उस गड्ढे पर उनका पैर पड़ गया। तभी उस बिल से एक नागिन निकली और उसने मनोज मिश्रा को डस लिया। नागिन के डसते ही मित्रों मनोज मिश्रा की आंखों में अंधेरा छाने लगा और वो फौरन घर की तरफ भागे। मित्रों, परिवार वाले उन्हें लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी मित्रों। डॉक्टरों ने मनोज मिश्रा जी को मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, जिस समय मनोज मिश्रा की मौत हुई उस समय उनकी बेटी रंजना गर्भवती थी और फिर मनोज मिश्रा की 13वीं के दिन ही रंजना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सब लोगों ने बहुत प्यार से आर्यन दुबे रखा। दोस्तों, पूरा परिवार बेटे के आने से खुश था। धीरे धीरे आर्यन 4 साल का हो गया, लेकिन उसकी आदतें, उसका बिहेवियर, वो सारी चीजें अन्य बच्चों से कुछ अलग थी। तभी एक दिन आर्यन ने अपनी मां रंजना से कहा कि मां, मेरा नाम आर्यन नहीं बल्कि मनोज मिश्रा है और तुम मेरी मां नहीं, मेरी बेटी हो। मित्रों, पहले तो रंजना ये सब सुनकर बिल्कुल चौंक पड़ी, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद किसी से बच्चा है, नादान है, किसी से उसने ये नाम सुना होगा, तो इसीलिए आकर ये सब कहने लगा। और रंजना ने इस घटना को उस बच्चे की नादानी समझकर इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे मित्रों समय बीता और आर्यन 8 साल का हो गया। एक दिन आर्यन अपनी मां के साथ अपने ननिहाल रतनपुर गया। यहीं से शुरू हुई मित्रों एक ऐसी घटना जिसने सबको चौंका कर रख दिया। रंजना ने अपनी मां नीरज को देखते ही अपने मायके में आर्यन से कहा कि नानी के पैर छुओ। ये तो संस्कार है हम लोगों का कि नानी नाना के नाती पैर छूते ही हैं, और रंजना ने वही बात आर्यन से कही, लेकिन आर्यन ने नानी के पैर छूने से मना कर दिया और आर्यन ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के पैर कैसे छू सकता हूं, ये तो मेरी पत्नी है नीरज और तुम मेरी बेटी रंजना हो। अब मित्रों, ये बात सुनते ही सारे लोग अचंभित रह गए। आर्यन अपने ननिहाल के घर को बार बार ऐसे देख रहा था मित्रों जैसे वो इसे बहुत पहले से, बहुत करीब से जानता हो। इसके बाद मित्रों आर्यन अंदर जाकर अपने मामा अजय से बोला कि अरे अजय बेटा, तुमने तो घर का नक्शा ही बदल दिया। मैंने जो गेट लगवाया था वो भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, और ये सामने वाली
दीवार भी तुमने हटवा दी, वो तो सही लग रही थी। पहले तो अजय मिश्रा आर्यन की ये बातें सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन लगातार आर्यन के मुंह से वही बातें सुनकर अजय मिश्रा भी स्तब्ध रह गए। खैर, अब अजय मिश्रा ने आर्यन से पूछा कि चलो मान लेते हैं कि तुम मनोज मिश्रा हो, तो बताओ कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। अब आर्यन ने तुरंत बताया कि वो खेत में पानी लगाने गया था, तभी उसे वहां एक बिल छेद को बंद करते हुए सांप ने काट लिया था और उसकी मौत हो गई थी। अब मित्रों, आर्यन की बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, उससे क्या पूछें, क्या न कहें। सब अचंभे से सिर्फ आर्यन को टकटकी लगाए देखे जा रहे थे। आर्यन ने इसके बाद कई और ऐसी बातें बताई जो केवल मनोज मिश्रा को ही पता थी। उसने बैंक अकाउंट का नाम बताया, उसने उस अकाउंट में जमा धनराशि की बिल्कुल सटीक जानकारी दी, घर किस मिस्त्री ने बनाया, गेट किस मिस्त्री ने लगाया था, यह सब कुछ आर्यन ने उन लोगों को बताया। और आर्यन ने बताया कि मेरे दो बेटे हैं, अजय और अनुज। बेटी रंजना है जिसकी शादी मंगलपुर में हुई थी। अजय मिश्रा को देखकर आर्यन काफी भावुक भी था, उसकी आंखों में आंसू थे। तो सबने पूछा कि रो क्यों रहे हो, तो आर्यन ने बताया कि उसे पिछले जन्म की याद आ गई और बड़े बेटे अजय मिश्रा को देखकर वो बेहद भावुक हो गया। और मित्रों, ये सब सुनकर घर के सारे लोग बिल्कुल पूरी तरीके अचंभित रह गए। अब मित्रों, सबने आर्यन से पूछा कि तुम्हारा जन्म तो 13वीं के दिन हुआ था, तो फिर इतने दिन तुम कहां रहे? मौत तो तुम्हारी 9 तारीख को हो गई थी, 13 दिन पहले ही। तो मित्रों, आर्यन ने बताया कि वो 13 दिन तक घर और घर के आसपास ही भटक रहा था। सबको रोता बिलखता देखकर समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसने बताया कि मुझे कोई सुन ही नहीं पा रहा था। 13वीं के दिन पूजा पाठ और पिंडदान के बाद आर्यन ने बताया कि मैं एक हवा के झोंके के साथ उड़ता चला गया और रंजना के गर्भ में प्रवेश कर गया। ये सब सुनकर पूरा परिवार रोने लगा मित्रों, क्योंकि अब सबको यकीन हो चला था कि आर्यन के अंदर कहीं ना कहीं मनोज मिश्रा की ही आत्मा है। धीरे धीरे आर्यन और परिपक्व होता गया मित्रों, और अब रंजना भी आर्यन को बेटा कहने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि आर्यन का व्यवहार घर वालों के प्रति वही मनोज मिश्रा वाला ही रहता था। वो अक्सर रंजना से कहता था कि तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता था। और मित्रों, ऐसी बातें सुनकर अक्सर घर में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता था। दोस्तों, अब तो आर्यन जवान हो गया है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन वो अभी भी अपने पुनर्जन्म की कहानी को भूलना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि वही उसकी सच्चाई है। परिवार आज भी आर्यन को भगवान का वरदान मानता है। दोस्तों, अपने देश में पुनर्जन्म की बहुत सारी कहानियां हैं। कहीं किसी बच्चे ने अपने पुराने गांव को पहचान लिया, तो कहीं किसी ने पिछले जन्म के सगे संबंधियों को पहचान कर सबको अचंभित कर दिया। लेकिन मैनपुरी की यह घटना और यह मामला सभी पुनर्जन्म की घटनाओं से बिल्कुल अलग है। और वो इसलिए मित्रों, क्योंकि इस कहानी में मृतक मनोज मिश्रा ने अपनी ही बेटी के गर्भ से
पुनर्जन्म लिया। दोस्तों, यह घटना जन्म मृत्यु के चक्र की सजीव मिसाल है। यह घटना सिद्ध करती है कि आत्मा कभी मरती नहीं। बेशक विज्ञान इस तथ्य को नकारता है मित्रों, लेकिन हम अपने कर्मों के बंधन से बार बार इस संसार में किसी न किसी रूप में लौटते रहते हैं। मित्रों, मैनपुरी के आर्यन की यह कहानी इस बात का भी प्रमाण है कि मृत्यु आत्मा के लिए अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। मित्रों, अगर आप लोग भी इस पुनर्जन्म को मानते हैं और विश्वास करते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं और दोबारा किसी न किसी रूप में हम सब लोगों के बीच में आती है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा मित्रों। तो ये थी मैनपुरी के आर्यन की वो पूरी कहानी, जिसने अपने पुनर्जन्म की सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई और उसके वीडियो भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुए। मित्रों, ये कहानी अगर आपको रोचक लगी हो और पसंद आई हो मित्रों, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।